जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव की सचेतक वाणियाँ। आगे राजे महाराजे खत्म हो जाएंगे, जमींदार खत्म हो जाएंगे, जमींदारी नहीं रहेगी। सन 1942 रीवा स्टेट में राजाओं की मीटिंग में, अभी हिंदुस्तान का बंटवारा मत कीजिए, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। जिन्ना बीमार थे और 6 महीने के बाद उनका निधन हो गया। 6 महीने के बाद में आप जो चाहो बन जाना, देश के टुकड़े नहीं होंगे। सन 1947 आज़ादी के पूर्व एक विशेष संदेश में, आगे देश में त्यागी, ईमानदार, देशभक्त लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। 1947 आज़ादी के बाद एक विशेष अवसर पर भारत के लोग अधिकतर मांस खाने लगेंगे। नारियां, ताड़ी, शराब आदि मादक वस्तुओं का प्रयोग करने लगेंगी। तरह तरह के व्यभिचार बढ़ जाएंगे। यदि लोग झूठ बोलेंगे, झगड़े करेंगे, मध्यच्छ भोजन करेंगे तो उसका भावी संतान पर भी बुरा असर होगा। तामसी चीज़ों को खाने से वासनाएं जागती हैं। 1955 कुंभ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आगे ऐसा समय आ रहा है कि बरसात होगी ही नहीं। दुनिया में मुसलमान आपस में टकरा जाएंगे। एक भगदड़ मचेगी जिसका असर हिंदुस्तान पर भी होगा। 1958 आजमगढ़। पूंजीपति भी राजाओं की तरह खत्म हो जाएंगे। 1958 जौनपुर। भारत में एक ऐसा भूचाल आएगा जिसमें बिल्डिंगें 300, 400 फीट ऊपर उछल जाएंगी। करोड़ों लोग चित्त हो जाएंगे। 1959 वाराणसी। आगे एक व्यक्ति राजा होगा। भारत का पूरे संसार पर चक्रवर्ती राज होगा। हर देश वाले भारत को अगुआ मानेंगे। 31 जनवरी 1963 कलकत्ता। निकट भविष्य में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, चीन और भारत राष्ट्र परस्पर के युद्ध में एक दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं। परंतु एक बात याद रखो, अब भारत पर किसी भी विदेशी सत्ता का शासन नहीं होगा। विश्व मात्र में धर्म की हानि एवं नैतिक पतन होने के कारण अवतारी शक्तियों ने बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब आदि प्रांतों में जन्म ले लिया है, जो कि समय आने पर अपने कार्य में लग जाएंगी। 22 सितंबर 1963 लखनऊ। भारत में जन्मी अवतारी शक्तियों के कार्यों के फलस्वरूप निकट भविष्य में विश्व के समकालीन ढांचे में एक विशाल परिवर्तन होने वाला है, जो कि समय आने पर हमारे सामने आएगा। 22/9/1963 लखनऊ। निकट भविष्य में आने वाले प्राकृतिक युद्ध संबंधी सभी प्रकार के आतंक संभव हैं, जिसके फलस्वरूप यह हो सकता है कि भारत की जनसंख्या 40 करोड़ से 15 करोड़ तक हो जाए। इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, यह सब हमारे पाप कर्मों का फल है। 22 सितंबर 1963 लखनऊ। भारतवर्ष दुनिया का महान देश बनेगा। यहाँ के बने कानून को दुनिया के देश मानेंगे। 1963 लखनऊ उत्तर प्रदेश। भविष्य का जो नक्शा मैं देख रहा हूँ वह बड़ा भयानक है। गलत खान पान वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। कुदरत अपना डंडा घुमाएगी। 1967 देवरिया। समय बड़ा खूंखार होगा। जब सूखा और अकाल होता है तो माँ अपने बच्चे को खा जाती है, बच्चा माँ बाप को खाने लगता है। 18/8/1967 जयपुर। मैं कोई हड़ताल या आंदोलन कराने नहीं, आग बुझाने आया। 3/11/1970 रामलीला मैदान दिल्ली। सारे देश के निवासी मांस, मछली, मुर्गा, अंडा, शराब आदि का सेवन छोड़ दो। हड़ताल करना, आंदोलन करना छोड़ दो। नगर जलाना छोड़ दो। ट्रेन जलाना छोड़ दो। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आगे वह समय आएगा कि लाशें उठाने वाले नहीं रहेंगे। 25/11/1970 राप्ती तट
गोरखपुर उत्तर प्रदेश। मैं तो आपको ऊंची बात बताने आया, चाहे बीमारी आ जाए या मुल्कों के लड़ने से या अन्य प्रकार से आपको पूरा देखना है, भोगना है, रोना है। 26/11/1970 अमहट बस्ती उत्तर प्रदेश। आज बच्चियों के चरित्र गिरे, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। बच्चे पारिवारिक सामाजिक समस्या बन गए। इसमें महात्माओं, बहनों, आचार्यों की सबकी जिम्मेदारी। माताओं तुम कुछ करो, बहनों तुम कुछ करो, आचार्यों तुम कुछ करो, शासक वर्ग तुम कुछ करो, इससे काम बन जाएगा। एक आवाज़ उठाओ। आंदोलन, हड़ताल, आमरण अनशन खतरनाक है। लोग दफ्तरों में, असेंबली में, हर जगह कहने लगे 1 साल में राष्ट्र उठ जाएगा। 27/11/1970 अयोध्या फैजाबाद उत्तर प्रदेश। आज संपूर्ण भारत में सिनेमा में नग्न चित्र आते हैं। इनसे देवियां और पुरुष बिगड़ते हैं। ये सिनेमे सब के सब बंद हो जाएंगे। इनके स्थान पर राम, सीता, कृष्ण, राधिका, कबीर, रैदास, मोहम्मद, नानक, महावीर, गोस्वामी के चित्र आएंगे। 19/11/1970 ब्रजेंद्र, स्वरूप पार्क, कानपुर उत्तर प्रदेश। भविष्य में विधायकों व नियम बनाने वालों को महात्माओं से शाकाहारी सदाचारी होने का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। महात्माओं के कहने पर ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त लोगों का जनता समर्थन करेगी। इनका कोई भी अनैतिक कार्य देखेंगे तो महात्मा निकाल देंगे। 30/11/1970 बेवर, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। विदेशी बैंकों में जो अकूत काला धन जमा किया है उसे सन 76 तक वापस अपने देश में लाएं, वरना सिर धुन कर पछताना होगा। उसे भोग नहीं पाएंगे। 30/11/1970 बेवर, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। विश्व का एक झंडा, एक भाषा होगी। हिंदी संस्कृत राष्ट्रभाषा हो जाएगी। 1/12/1970 सिकंदरा राव, एटा उत्तर प्रदेश। धार्मिक और आध्यात्मिक परिवर्तन होगा, यह आप बाद में देखेंगे। 3/12/1970 रामलीला मैदान, दिल्ली। अखबारों के लोग नैतिकता उठाने में समर्थन नहीं देते। समाज भाव, जन्मभूमि, भक्ति भाव नहीं भरते। ये सभी समाचार पत्र बंद हो जाएंगे। 3/12/1970 रामलीला मैदान, दिल्ली। दुनिया की राष्ट्रपालिका संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, जिसके लिए लोग अमेरिका जाते हैं, वह भारत में चली आएगी। सारे संसार का न्याय भारतवर्ष में होगा। 3/12/1970 रामलीला मैदान, दिल्ली। सारे विश्व में प्रजातंत्र चमकेगा, फिर वह भी समाप्त हो जाएगा। एक नई व्यवस्था आएगी। 1970 सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। आगे राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा होगा। 3/12/1970 रामलीला मैदान, दिल्ली। समुद्रों में इतने भयावह तूफान आएंगे कि बड़े बड़े नगर समुद्र में विलीन हो जाएंगे। 1970 मऊ उत्तर प्रदेश। भविष्य में ऐसी नई बीमारियां आएंगी जिनका किसी ने नाम नहीं सुना होगा। बीमारियों को डॉक्टर समझ नहीं पाएंगे और ना ही उनके पास इलाज के लिए कोई दवा मिलेगी। 1970 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। धरती में सब कुछ भरा हुआ है। समय पाकर यह धरती सब धन संपत्ति छिपा लेती है और फिर समय पाकर उसे उगल देती है। यही धरती और पहाड़ अच्छा समय आने पर हीरा जवाहरात, सोना, चांदी सब दे देंगे। 14 मार्च 1971 दिल्ली। लोगों में एक नवीन मोड़ आएगा। तमाम मुल्कों में हलचल होगी। कितने ही देश समाप्त हो जाएंगे। 27 मई 1971 नैनी प्रयागराज। पूरब से पश्चिम तक आग लगेगी, फिर उत्तर से दक्षिण में, यानी चारों तरफ आग लगेगी। फिर समूची जगह पर बीमारी, मारपीट जैसी आग लगेगी। राम के वक्त में भी लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। आगे आदमी को आदमी उठाने वाला नहीं मिलेगा। यह तुम्हारे कर्मों का घड़ा भरने पर होगा।
प्रकृति जब सहन नहीं कर पाती तो सजा दे देती है। 4 जून 1971 इंदौर। उस कुदरत के डंडे से मिट्टी में मिल जाएंगे, नाराज प्रकृति सत्यानाश कर देती है। 1971 खलीलाबाद बस्ती। किसानों का पहले आधा कर्जा माफ कर दिया जाएगा, फिर पूरा माफ कर दिया जाएगा। बच्चों के स्कूल से निकलने पर नौकरी मिलेंगी। 1971 गाजीपुर उत्तर प्रदेश। भविष्य में कोई भीख मांगता नजर नहीं आएगा, सबको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, काम का प्रबंध होगा। 19/5/1971 देवरिया। आगे ऐसा खराब समय आ रहा है कि इसके सामने महाभारत फेल हो जाएगा। मनुष्य यदि अपने बुरे खान पान, रहन सहन एवं कर्मों को न बदलेंगे तो इतने बड़े बड़े तूफान, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध होंगे कि आदमी आदमी की लाश को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अन्न मिलना कठिन हो जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान फिर पश्चिमी पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा। मुसलमान आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे। उस समय उनकी जनसंख्या संसार में सबसे कम जातियों से भी कम हो जाएगी। 18 जुलाई 1971 समस्तीपुर बिहार। भविष्य में भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शाकाहारी होंगे। सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री एवं सेंटर के मंत्रीगण, MP, MLA भी शाकाहारी सदाचारी होंगे। जितने भी पदाधिकारी होंगे वे सब के सब शाकाहारी एवं सदाचारी होंगे। केवल निरामिष लोगों को ही जनता समर्थन देगी। शाकाहारी सदाचारी बालकों को ही नौकरी में स्थान मिलेगा। भारत में नया विधान बनेगा जिससे बाद में सारी दुनिया में मानवता, शांति, प्रेम, सेवा, त्याग, शाकाहार, सदाचार लाया जाएगा। 19 जुलाई 1971 समस्तीपुर बिहार। रूस और चीन से भी युद्ध होगा। मंगोलिया, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, अरब देशों में भी लड़ाई छिड़ेगी। भारत और पाकिस्तान से भी युद्ध होगा। अपने देश में ही काफ़ी लोग मरेंगे क्योंकि अपने बुरे खान पान, रहन सहन को न छोड़ने की वजह से प्रकृति ने ऐसा इंतजाम कर दिया है। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। बाद में नेपाल, लंका, बर्मा और तिब्बत स्वेच्छा से भारत में मिल जाएंगे। सारे विश्व के लोग भविष्य में हिंदू बनेंगे। 21 जुलाई 1971 सोनपुर बिहार। भारत का वर्तमान विधान बदल दिया जाएगा, नया विधान बनेगा और उसके बाद दुनिया के हर देशों का उसी विधान से कार्य होगा। भारत के ऊपर सारी दुनिया मिलकर भी गोला बरसाना शुरू करे तो भी भारत अब गुलामी की जंजीर में नहीं फंसेगा। हाँ, कुछ लोगों का, जो बुरे लोग हैं, उनका सफाया हो जाएगा। दिल्ली राजधानी नहीं रहेगी, बदलकर 50 मील के ऊपर और 100 मील के अंदर पर राजधानी बनेगी, क्योंकि दिल्ली इतना अशुद्ध है और अपवित्र जगह हो गई है जहाँ की नारियां भी शराब पीती हैं, बड़े बड़े लोग भी पीना शान समझते हैं। 21 जुलाई 1971 सोनपुर बिहार। अमेरिका और चीन में झगड़ा होगा। रूस और चीन में भी मनमुटाव होगा। चीन अमेरिका पर बम गिराएगा। अमेरिका के बहुत से शहर बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिका चीन पर हमला करेगा, उसे नष्ट भ्रष्ट कर देगा। चीन की जनसंख्या बहुत कम बच पाएगी। जो कुछ बचेंगे उनकी रक्षा भारत करेगा। 21 जुलाई 1971 सोनपुर बिहार। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, तूफान, अन्न की कमी, दवाइयों की कमी इतनी हो जाएगी कि लोग त्राहि त्राहि कर काल कवलित होते नजर आएंगे। 1 रुपया वाली दवा का दाम 100 रुपये से भी अधिक हो जाएगा। 21 जुलाई 1971 सोनपुर बिहार। बिना तोड़फोड़, हड़ताल एवं अनशन के ही भारत में गऊओं का कटना बंद हो जाएगा। ऐसा वायुयान तैयार होगा कि 1 घंटे में लोग भारत आ जा सकते हैं। विदेशी लोग यहाँ 1 घंटा में आएंगे, 2 घंटा सत्संग करके
फिर 1 घंटे में चले जाएंगे। आगे बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जिसकी अभी तक कोई कल्पना नहीं की जा सकती। बड़ी बड़ी इमारतें गेंद की तरह 3-3, 4-400 फीट आसमान में उछल जाएंगी। 23 जुलाई 1971 पटना बिहार। सेठ साहूकारों को 45% टैक्स लगेगा, शेष 55% धन सफेद हो जाएगा। 23/7/1971 पटना। भारत के इजराइल से दोस्ती कर लेनी चाहिए, नहीं तो आगे हो ही जाएगी। 1 जनवरी 1972। कोहराम मचने पर जब त्राहिमाम होगी, तकलीफें बढ़ जाने पर अन्न और पानी के बिना देश और विदेशों में करोड़ों लोग बेमौत मरेंगे, उस समय 1 मिनट में भगवान याद आ जाएगा। 14 अगस्त 1972 बम्बई महाराष्ट्र। भविष्य में बम्बई में बहुत बड़ा तूफान आएगा और बम्बई का बहुत सा भूभाग समुद्र में डूब जाएगा। 3 अक्टूबर 1972 बम्बई। भारत में महान आत्मा का जन्म हो चुका है जिसकी उम्र 30 साल के ऊपर है। 1972 अयोध्या फैजाबाद। आगे एक जालिम आएगा जो राजनीति के भ्रष्ट लोगों को अकेले ही समाप्त कर देगा। 1972 गोरखपुर। महाबली एक शासक होगा, धर्म ध्वजा सिर पर धरेगा, धरा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। 1972 मथुरा उत्तर प्रदेश। एक समय ऐसा आएगा जब शहर के सेठ साहूकार नोटों का भरा बोरा लेकर कारों से गांव में जाएंगे। किसानों से कहेंगे कि 1 बोरा रुपया लेकर मुझे 1 बोरा अनाज दे दो। वह किसान नोट तो गिना लेंगे और उन्हें अनाज भी नहीं देंगे। 13 अगस्त 1973 JK नगर, आसनसोल, पश्चिम बंगाल। देश का शासन सत्यवादी चरित्रवान लोगों के हाथों में चला जाएगा। 1974 रायबरेली, उत्तर प्रदेश। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत चीन द्वारा होगी। वह सीधा अमेरिका के नगरों पर अणुबम छोड़ देगा। अमेरिका रूस मिलकर को नेस्तनाबूद कर देंगे। चीन की बची आबादी भाग कर भारत की शरण लेगी। 1974 लखनऊ, उत्तर प्रदेश। भारत पर फेंके गए एटम बम तथा नाइट्रोजन बम महात्माओं के द्वारा फूल की तरह उतार लिए जाएंगे, फूटने ही नहीं पाएंगे। जो थोड़े से फूटेंगे उससे मांसाहारियों, शराबियों, कबाबियों का सफाया हो जाएगा। 1974 भदोही, वाराणसी। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग में जाते जाते अपना कर्जा मांगेगा। जब नहीं दे पाओगे तो नाराजगी में ऐसा थप्पड़ मारेगा 20 करोड़ों लोगों का सफाया हो जाएगा। 4 फरवरी 1980 लखनऊ। आज हिंदुस्तान में इतने साधु महात्मा हो गए हैं कि अगर वे एक गांव को पकड़ लेते तो समाज में खराबी ना आने पाती। जुलाई 1982 गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गुरु की नकल करने वालों से सदैव बचिए, वे अपने तो डूबेंगे ही, आपको भी डुबा देंगे। 17 दिसंबर 1983 मथुरा। समय बड़ा ही भयंकर है, चारों तरफ कोहराम मचने वाला है। लोग भागेंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, हाहाकार करेंगे, फरियाद करेंगे और उनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। उनकी रक्षा पृथ्वी पर कोई करेगा तो वह है जय गुरुदेव। यह परमात्मा का नाम है। 17 दिसंबर 1983 मथुरा। जो लोग अपने को देशभक्त होने का दिखावा करते हैं, समय आने पर देश छोड़कर चले जाएंगे। जुलाई 1984 गोरखपुर। समय आ रहा है जबकि भाड़ में जलाकर जैसे कोई वस्तु भून दी जाती है, उसी प्रकार इंसानों की भुनाई होती नजर आ रही है। तब एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जुलाई 1984 गोरखपुर। समय बहुत खराब आ रहा है। अमेरिका भी रोएगा, चीन भी रोएगा, इंग्लैंड भी रोएगा, भारत और अरब देश सब रोएंगे। वह चंडी मशाल लेकर घूम रही है, विश्व के सारे देशों में जाएगी, कोई मुल्क छोड़ेगी नहीं।
चंडी एक देवता है, वह सबसे पहले धन गायब कर देगी, फिर अन्न की कमी कर देगी और सबको आपस में लड़वा देगी। 1955 दिल्ली। वक्त नज़दीक आ रहा है, सब इधर के लोग उधर और उधर के इधर भागेंगे, चारों तरफ भगदड़ मचेगी। 20 नवंबर 2000, मथुरा। जय गुरुदेव।